हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बाल विकास यानी सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन का पार्ट 2। साथियों, यह मॉक टेस्ट टॉप 30 क्वेश्चन का होने वाला है। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो साथियों, कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। साथियों, जीन पियाजे महोदय ने भी कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो अपने ज्ञान का सृजन या अपनी अवधारणाओं का निर्माण स्वयं करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। बच्चों में साथियों नैतिकता की स्थापना या नैतिकता के विकास के लिए सबसे सही मार्ग कौन सा हो सकता है? बताइए आप इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सबसे जो सर्वोत्तम मार्ग हो सकता है वह हो सकता है शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना। क्योंकि साथियों, बच्चे जो है अपने बड़ों का अनुकरण करते हैं। यदि शिक्षक आदर्श रूप से व्यवहार करेंगे तो बच्चों में जाहिर सी बात है नैतिकता का क्या होगा? सर्वोत्तम स्थापना यानी अच्छी नैतिकता का विकास हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बौद्धिक विकास। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों, शिक्षा का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह क्या हो सकता है? क्या आजीविका कमाना हो सकता है, या बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सकता है, या पढ़ना लिखना सीखना हो सकता है, या बौद्धिक विकास? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, शिक्षा का जो अति महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता है वह हो सकता है, क्या हो सकता है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो साथियों, प्रत्येक बच्चा जो होता है वह विशिष्ट होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? बी एन झा का, स्किनर का, डेविस का, या वुडवर्थ का? बताइए साथियों, मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसका कथन है? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी स्किनर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, जो परिवार है वह एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। साथियों, औपचारिक शिक्षा का साधन कौन है? विद्यालय। कौन? विद्यालय जो है यह औपचारिक शिक्षा का साधन है। अगला क्वेश्चन साथियों, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। बताइए साथियों, शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके हिसाब से क्या होने वाला है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, यानी ऑप्शन डी
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध सिद्धांत से, निरंतरता का सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से, या अंतःक्रिया के सिद्धांत से? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या कहता है साथियों? विकास जो है वह वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी यह निरंतरता का सिद्धांत है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। जो साथियों निचली कक्षाएं होती हैं उनमें शिक्षण की जो खेल पद्धति होती है वह मूल रूप से किस पर आधारित होती है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो साथियों जो निचली कक्षाओं में शिक्षण की या खेल की मूल पद्धतियां होती हैं वह किस पर आधारित होती हैं? वह साथियों विकास एवं वृद्धि की मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, अवधारणाओं का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से डॉट डॉट का हिस्सा है। बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, या संवेगात्मक विकास का? तो साथियों किस चीज का हिस्सा है? यह साथियों बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट डॉट में भिन्न होते हैं। विकास की दर में, विकास के क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में। साथियों जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर से भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, व्यक्तिगत शिक्षार्थी यानी इंडिविजुअल लर्नर एक दूसरे से डॉट डॉट में भिन्न होते हैं। ये साथियों क्वेश्चन रिपीट हो गया है। विकास की दर में, विकास के क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, वृद्धि एवं विकास में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर भी क्या हो जाएगा? विकास की दर में, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? साथियों प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को क्या कहते हैं? निम्न में से किसको सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? शिक्षक की साथियों कौन सी विशेषता है जो सबसे महत्वपूर्ण होगी प्राथमिक स्तर पर? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य एवं दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? धैर्य एवं दृढ़ता। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है यानी यूनिक है। इसका अर्थ है शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसमें जो विशिष्ट शब्द है इसका मतलब क्या है? कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी का। तो साथियों शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य सभी यानी स्नेह का भी संबंध होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए और सम्मान का भी होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों में, एक जो साथियों अच्छा अध्यापक है वो विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देगा प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, या तटस्थता की भावना को। तो साथियों वह किसको सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करेगा? तटस्थता की जो भावना है साथियों इसका मतलब है एक दूसरे से अलग कर देना। ऐसा क्या करेगा एक अच्छा अध्यापक? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। क्या मध्य प्रतिद्वंदता कराएगा? ये भी नहीं करवाएगा। प्रतियोगिता की भावना करवाएगा? ये भी नहीं, बल्कि सहयोग की भावना को बढ़ावा देगा। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता।
शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, शिक्षक द्वारा शिवानी को ध्यान बटा देना चाहिए, शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। शिवानी है साथियों, एक स्टूडेंट है, वह अपने शिक्षक से एक क्वेश्चन पूछती है, उसका उत्तर शिक्षक को तत्काल में नहीं पता था, तो शिक्षक की क्या प्रतिक्रिया होगी यहाँ पर? एक शिक्षक के रूप में, अगर यदि आप एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, भविष्य के आप शिक्षक हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होने वाली है? तो साथियों आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय पश्चात, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। बच्चों की जिज्ञासा को कब शांत करना चाहिए? तो साथियों बच्चे की जो जिज्ञासा है उसको तत्काल शांत करनी चाहिए, जब विद्यार्थी जिज्ञासा करे तभी उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का। एक शिक्षक को किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? तो साथियों एक शिक्षक को अध्यापन विषय का और बाल मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। जो बालक का विकास है वो किस चीज का परिणाम है? तो साथियों वह वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है, आकर्षक भूमिका है। बताइए साथियों व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है? तो साथियों नाम मात्र की भूमिका है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, आनुवांशिकता की डॉट डॉट सामाजिक संरचना माना जाता है गौण, गत्यात्मक, स्थिर या प्राथमिक। आनुवांशिकता को कैसी संरचना माना जाता है? तो साथियों आनुवांशिकता को स्थिर संरचना माना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपकी कक्षा में एक छात्र देरी से आता है, आप उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। साथियों यदि आपकी कक्षा में कोई बालक क्या करता है, देरी से आता है, तो आप क्या करेंगे? तो साथियों आप क्या करेंगे? कारण जानने की चेष्टा करेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावशाली पद्धति है विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना और उपचार का प्रबंध करना, या इसकी उपेक्षा करना। तो साथियों सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है? अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना और उनका उपचार या प्रबंधन करना, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता। तो साथियों जो किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण क्या है महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह क्या है साथियों? आज्ञाकारिता, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से क्या साथियों? निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, सानिध्य की आवश्यकता, नीड ऑफ कंपनी। बच्चे की सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ जिसका संबंध नहीं है वह कौन सा है? बताइए। तो वह है साथियों शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, इसका सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से कोई संबंध नहीं है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, या व्यक्ति के पूरे जीवन काल में।
तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, किशोर अवस्था के दौरान जो समाजीकरण होता है वह सबसे जटिल होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार, विद्यालय, पड़ोस या इनमें से कोई नहीं। सामाजिक ऐसी कौन सी संस्था है जो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो वह क्या है साथियों? वह परिवार है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, समाजमिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है आर्थिक स्तर की जांच में, समाज के सर्वेक्षण में, सामाजिकरण की जांच में या उपयुक्त सभी में। समाज मिति तकनीक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी आर्थिक स्तर की जांच में, समाज के सर्वेक्षण में और सामाजिक जांच में, सभी जगह इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी, माफ करिएगा साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी समाजीकरण की जांच में किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या इन सभी से। समाजीकरण की प्रक्रिया कैसी है बताइए साथियों? तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, साथियों से सीखते हैं, यानी इन सभी से सीखते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आज के 30 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपको आज के 30 क्वेश्चन कैसे लगे? आपने 30 में से कैसे कितने सही किए, ये सभी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।